नमस्कार। आज के एपिसोड में हम जन्मांक चक्र के बारे में समझेंगे। आप देखिए, ये जो चक्र है उसमें जहाँ प्रथम लिखा हुआ है उसे पहला भाव कहते हैं। राशि वहाँ कोई भी हो सकती है, लेकिन भाव वो पहला ही रहेगा। जहाँ द्वितीय लिखा है उसे दूसरा भाव, जहाँ तृतीय लिखा है वो तीसरा भाव। इसी तरह क्लॉकवाइज चलते हैं। कुल 12 भाव होते हैं और 12 राशि होती हैं। ये साथ में दूसरा चार्ट देखिए जिसमें गिनती लिखी हुई है, ये राशियाँ होती हैं। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और इसमें जो राशि लिखी होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जैसे प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है तो मतलब ये कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, तो यहाँ लग्नेश चंद्र हुए। प्रथम भाव को तनु भी कहते हैं। इससे शरीर, रूप, ज्ञान, शरीर का रंग, बलाबल, सुख दुख तथा स्वभाव का विचार करते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं। इसलिए इस भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को द्वितीयेश और धनेश भी कहते हैं। द्वितीय भाव से धन, कुटुंब, वाणी, धातु जैसे सोना चांदी आदि का विचार किया जाता है। जैसे चार्ट में द्वितीय भाव में 5 नंबर लिखा है, मतलब सिंह राशि, तो सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, तो यहाँ सूर्य को द्वितीयेश या धनेश कहेंगे। तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश या पराक्रमेश कहते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। इसमें पराक्रम, छोटे भाई बहन, उपदेश, छोटी मोटी यात्रा, माता पिता की मृत्यु का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसलिए इसके स्वामी को चतुर्थेश या सुखेश भी कहते हैं। इस भाव से सुख का, माता का, भूमि, भवन, वाहन आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है। इसके स्वामी को पंचमेश और ज्ञानेश भी कहते हैं। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान आदि का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव, इस भाव के स्वामी को षष्ठेश व रोगेश कहते हैं। इस भाव से रिपु, रोग, ऋण, मामा, सौतेली माँ, नौकरी, कंपटीशन आदि का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। इसमें पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी, यात्रा, खोई हुई वस्तु, मारकता आदि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। इस भाव से आयु, मृत्यु, वसीयत या बीमा कंपनी से प्राप्त धन, क्लेश, स्त्रियों का मांगल्य अर्थात सौभाग्य का विचार इस भाव से किया जाता है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इसके स्वामी को नमेश और भागेश कहते हैं। ये धर्म का भाव भी है। इस स्थान को तपस्या या पुण्य का स्थान भी कहते हैं। इससे तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, पत्नी के भाई, गुरु, उच्च शिक्षा आदि का विचार करते हैं। दक्षिण भारत के ज्योतिषी नवम भाव से पिता का भी विचार करते हैं और उत्तर भारत के ज्योतिषी दशम भाव से पिता का विचार करते हैं। दशम भाव ये कर्म का भाव है। इसके स्वामी को दशमेश, कर्मेश, राजेश भी कहते हैं। इस भाव से सम्मान, पिता, प्रवास, ओहदा, पद प्राप्ति, सरकारी नौकरी आदि का विचार किया जाता है। एकादश भाव ये लाभ का भाव है। इसके स्वामी को एकादशेश या लाभेश कहते हैं। इस भाव से आयु, लाभ, इच्छा पूर्ति, पुत्रवधु, वृद्धि तथा पशुओं का स्थान, प्रशंसा आदि का विचार किया जाता है। द्वादश भाव व्यय का भाव है। इस भाव के स्वामी को द्वादशेश या व्ययेश कहते हैं। इस भाव से व्यय, खर्चा, गुप्त शत्रु, खुफिया पुलिस, दरिद्रता, पाप, शयन सुख आदि का विचार किया जाता है। पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं और पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण के भाव को अच्छा स्थान मानते हैं। 6, 8, 12 स्थान को खराब स्थान मानते हैं।
क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का 3, 6, 11 भाव में बैठना अच्छा होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है, शत्रु का नाश करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। ये सब हम आगे समझेंगे। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।